नमस्कार साथियों, मैं हूं गोविंद चौधरी और व्यायामशाला यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, मैं आज आपको जो आसन करने जा रहा हूं वो है शीर्षासन। शीर्षासन कैसे किया जाता है, इससे क्या लाभ होते हैं, इससे क्या हानियां होती है, इसे कौन कर सकता है, इसमें कौन सा बल लगता है, जब अपन करते हैं, जब अपन होल्डिंग रखते हैं तब इसको कौन से प्राणायाम की स्थिति में रखा जाता है। सॉरी, मेरा फ़ोन नीचे गिर गया, माफ़ी चाहता हूँ, आपको डिस्टर्ब किया। तो इसमें कौन सा प्राणायाम रखता है, तो आइए जानते हैं शीर्षासन कैसे किया जाता है। अपने दोनों घुटनों के बल पर बैठना है आपको, ऐसे नॉर्मल सांस। अब मैं एक बार सांस भरी, एक बार छोड़ी, लंबी गहरी सांस भरनी है और लंबी गहरी सांस छोड़नी है। फिर अपने दोनों हाथों के फिंगर को लॉक लगाना, ऐसे दोनों हाथों के फिंगर को लॉक लगाया और फिर एल्बो से आगे वाला भाग, अपनी कोहनी से आगे वाला भाग को पूरा ज़मीन पे टिकाना, ऐसे। इसको दोनों रूप से भी किया जाता है, एल्बो टिका के लॉक लगा के भी किया जा सकता है और बिना एल्बो टिका के बिना लॉक लगा भी वो ऐसे भी किया जाता है। तो आइए पहले मैं आपको लॉक लगाने वाला सिखाना चाहता हूँ। ऐसे लॉक लगाया, फिर अपना मस्तिष्क के पीछे वाला हिस्सा, ये इस हिस्से को इस लॉक लगाए हुए फिंगर यहाँ पे टिकाना, ऐसे। अब मैंने श्वास भरी, टिकाया, श्वास को छोड़ा। अब धीरे 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 घुटनों के पीछे वाला पैर, अब दोनों घुटने उठाए और फिर दोनों पंजे एडी पंजे मिले हुए और दोनों एडी पंजे को ऐसे ऐसे धीरे 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 पूरे शरीर को एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा करना, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। अब इसमें प्राणायाम की स्थिति नॉर्मल रहती है। जब अपन होल्डिंग करते हैं तब प्राणायाम की स्थिति नॉर्मल रहती है। अब इसमें कुछ देर के लिए होल्डिंग रखते हैं, ऐसे शरीर को एकदम सीधा एकदम सीधा खींचना है। इसे रक्त संचरण होता है। पूरा रक्त पूरे दिन ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, मस्तिष्क से पैर की तरफ। अब पूरा रक्त पैर से मस्तिष्क की तरफ आ रहा है, तो इसे ऐसे। अब इसको लॉक करके ये पद्म शीर्षासन, ये पद्म शीर्षासन। अब ये पद्म शीर्षासन करने के बाद अब दोनों पैरों को ऐसे घुमा भी सकते हैं। ये वर्षिकासन, ये इसमें जब अधिक समय तक अपन रहते हैं तो इसमें प्राणायाम श्वास की स्थिति नॉर्मल रहती है, ऐसे। अब धीरे 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 आपको नीचे आने के कुछ सेकंड बाद आपको मस्तिष्क उठाना, एकदम मस्तिष्क नहीं उठाना, आपको कुछ देर बाद उठाना है। अब इसको कौन नहीं कर सकता है? जिसको तुरंत आंखों का ऑपरेशन हो रखा है वो इसको तुरंत नहीं उठाए, वो इस आसन का लाभ
वो इस आसन का प्रयास नहीं करे। जिसके मस्तिष्क में चोट लगी है वो भी इस आसन का प्रयास नहीं करे। और जिसको चक्कर आ रहा है, अधिक चक्कर की समस्या है, वो भी इस आसन का अभ्यास नहीं करें। और इससे लाभ क्या होता है कि दिन प्रतिदिन अपन इधर उधर दिनचर्या में दौड़ते रहते हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी में दौड़ते रहते हैं, तब हमारा खून सही ढंग से संचरण नहीं हो पाता है। पूरे दिन ऊपर से नीचे की तरफ रक्त चलता रहता है, तो रक्त वापस ऊपर भी लाना पड़ता है, रक्त को दोनों तरफ से भी चलाना पड़ता है। तब अपन शीर्षासन करते हैं तो नीचे वाला रक्त वापस सिर पे आता है। जो पैर वाला रक्त है पूरे दिन ऐसे चलता है, तो ये नीचे वाला रक्त जो पैरों से होते हुए अपन की किडनी, हार्ट, फेफड़े और वापस ऊपर जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है वो इस आसन का प्रयास कर सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। और इससे बहुत बड़ा ये फ़ायदा होता है कि अपन के चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती, अपन का चेहरा एज से पहले बूढ़ा नहीं दिखने लग जाता। और हमारे जिस किसी पे भी बाल सफ़ेद आने की समस्या रहती है एज से पहले, आयु से पहले कई लोगों के बाल सफ़ेद आने लग जाते हैं, तो वो समस्या भी इससे सॉल्यूशन होती है। तो आशा करता हूँ मेरा आसन आपको अच्छा लगा होगा। और भाइयों, अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन महादेव जी वाला टंकोरा बजाना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद।